हेलो, मैं हूं अनुराग। आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि म्यूचुअल फंड हम कब सेल करें। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में दो बड़ा डिसीजन होता है। एक तो म्यूचुअल फंड को बाय कब किया जाए और उस इन्वेस्टमेंट को सेल कब किया जाए। बाइंग के बारे में तो ज़्यादातर बातें होता ही रहता है, कब बाय करना है, क्या बाय करना है। ज़्यादातर ज़्यादा जगह पे ये डिस्कशन होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होता है डिस्कशन, लेकिन बहुत कम होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को कब सेल किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड को कब सेल करने का सही टाइम है और कब सेल करना चाहिए। कौन से रीजन के लिए आप लोग को म्यूचुअल फंड को अपना इन्वेस्टमेंट को सेल करना चाहिए। तो उससे पहले देखते हैं नॉर्मली पीपल कब सेल करते हैं अपना म्यूचुअल फंड। पहला रीजन ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और आपका स्कीम जो जिसमें आप पैसा डालें जिस फंड पे, वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा भाग गया। तो आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है और आपका एक्सपेक्टेशन से आपका फंड भी परफॉर्म कर चुका है, तो आप उस टाइम उसको बेच देते हैं। और दूसरा जो कॉमन रीजन है, जो कि ज़्यादातर लोग वैसे सोचते हैं कि मार्केट आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसके चलते आपका फंड भी, आपके जो स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो इतना रिटर्न नहीं दिया है और वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। तो आप अपना लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। तो ये दो रीजन है नॉर्मली जिसके लिए लोग मार्केट में अमूमन अपना इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि ये दो रीजन सही रीजन नहीं है आप अपना इन्वेस्टमेंट से निकलने के लिए, क्योंकि ये दो रीजन कभी भी आपको बैक फायर कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि मार्केट बहुत भाग गया या फिर आपका फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो आपका जो फंड है या फिर जो मार्केट है वहां तक ही भागेगा जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। आप जहाँ बेचे हैं उससे आगे नहीं जाएगा। ये आप क्या कोई भी इसको ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मार्केट कहाँ पे जाके टप बनाएगा या फिर आपका जो फंड है उसके चलते, मार्केट के चलते कहाँ पे जाके रुकेगा। तो ये अगर आप इसीलिए बस आप प्राइस मूवमेंट देख के अगर आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मेरा मार्केट भाग चुका है, मेरे को सेल करना है, तो ये एक गलत रीजन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए होता है। और दूसरा जो रीजन बोला मैं कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप अपना लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो नेगेटिवली रिटर्न दे रहे हैं जो फंड, उसको आप सेल कर देते हैं। ये भी सेम चीज आपको बैकफायर कैसे करेगा ना, मान लीजिए आप जब सेल किए उसके बाद फिर आपका जो फंड है मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगा, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो फिर आप जो जो पेन लिए उसके सहे इतना दिन उस फंड को नेगेटिव रिटर्न के साथ उसको होल्ड किए, लेकिन मार्केट परफॉर्म के साथ उसका सुधर गया परफॉर्मेंस, लेकिन आप रुक गए, आप अपना लॉसेस को, नॉशनल लॉस को प्रैक्टिकल लॉस में कन्वर्ट करके वहीं पे रुक गए। तो दोनों ही चीज आपको बैक फायर कर सकता है। तो ये दोनों चीज मेरे हिसाब से एक गलत रीजन है जिसके लिए आप लोग को आपको म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए। तो सही रीजन एक क्या होना चाहिए आपको अपना म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। तो पहला बात है, तो पहला रीजन ये होना चाहिए कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप जितना पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे और उतना पैसा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, बस जस्ट उससे थोड़े पहले ही आप उस फंड को सेल करके आप एक डेप्ट फंड में शिफ्ट हो जाए ताकि मार्केट वोलाटिलिटी से आप बच सके। तो ये पहला रीजन है जो कि सही रीजन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आपको आपको इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको सेल करना चाहिए। पहला हो गया ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूरा हो रहा है। तो दूसरा रीजन क्या होना चाहिए, सही रीजन, अगर आपका फंड जिस स्कीम पे आप पैसा डाले हैं उस स्कीम अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके फियर से, यानी कि उसी आप जैसे फंड में पैसा डाले हैं, अगर वो उसी तरह का फंड से जो मार्केट में अवेलेबल है दूसरे एएमसीओ का, दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनियों का, उनके कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है और थोड़े टाइम के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए, मेरा कहने का मतलब है 4 से 6 क्वार्टर, यानी 1 साल से 1.5 साल तक आपका फंड आपके पीयर फंड से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको तब सोचना चाहिए कि आपको क्या, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं जिस फंड पे, उससे क्या निकलना चाहिए। तब जाके आपको एनालाइज करना चाहिए क्या क्या चीज बदला
उस फंड में जिसके लिए ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में जो देख के उसमें घुसे थे या एंट्री लिए थे, जैसे कि उसका मैनेजमेंट, उसका पास्ट परफॉर्मेंस या फिर दूसरा कोई भी फंडामेंटल रीजन देख के उस फंड में आप एंट्री लिए थे, आज अगर उस रीजन अवेलेबल नहीं है और जिसके चलते वो जो फंड है वो अपने जो उनके तरह फंड है उनसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक सही रीजन होना चाहिए आपको आपको फंड को सेल करने के लिए। तो ये हो गया दूसरा रीजन, जो कि आपका स्कीम अगर अपने कंपेरेटिव जो फंड है उनसे अगर अंडर परफॉर्म करे तब आपको ये आपका म्यूचुअल फंड सेल करना चाहिए। अब आता है तीसरा, अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो चेंज हो रहा है, तो आपको जरूर आपको फंड को शिफ्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको एडजस्ट करने के लिए शिफ्टिंग करना चाहिए, एक फंड से निकल के दूसरा फंड में जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप 30 साल में जितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आप 70 साल में उतना रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप 30 साल में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ज़्यादा आप इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, कम डेब्ट फंड में रह सकते हैं। मान लीजिए 70% आप 30 साल की उम्र में 70% इक्विटी में रखते हैं और 30% डेब्ट में रखते हैं। लेकिन 70 साल की उम्र में आपका रिस्क प्रोफाइल कम हो जाएगा, आपका वोलेटिलिटी कम चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना, डेब्ट फंड में 70% आपका इन्वेस्टमेंट रखेंगे और 30% आपका इक्विटी फंड में जाएगा। उस तरह का मान लीजिए आपका कोई परमानेंट एक एक्सपेंसेस ऐसा जुड़ गया आपके साथ जो पहले नहीं था, ये भी आपका रिस्क प्रोफाइल को हिट करेगा। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके लिए आप पहले जितना रिस्क ले सकते हैं अब उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपको अपना जो एग्जिस्टिंग फंड है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है उससे निकल के आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको रीशिफ्टिंग करना पड़ेगा, रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको अपना इन्वेस्टमेंट को। तो ये रहा मेनली 3 रीजन जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं आपका अपना इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए। तो ये एक टॉपिक था मेरे को जो लगा, जो कि जरूरी है लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम चर्चा किया जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ ये इसको दूसरों के और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक लाइक और शेयर से ये और लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।